में 9 लोगों की जान गई है, 32 लोग घायल हुए हैं। और अब इस धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज है। ये फुटेज आप देखिए, नौगाम धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज है। किस तरह से धमाका हुआ और धमाके के बाद आसपास की जो इमारतें थी, वहां के दरवाजे खिड़कियां किस तरह से दहल उठी थी और पूरी बिल्डिंगें कांपने लगी थी। और किस तरह से आप देखिए कि जहां पर धमाका हुआ, ये देखिए, ये कुछ दूरी का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन इसमें साफ दिख रहा है कि जोरदार धमाका होता है और धमाके के बाद पूरे इलाके में अंधेरा गुप्त हो जाता है, क्योंकि लाइट का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। ये देखिए एक और सीसीटीवी फुटेज, किस तरह से धमाके की शिद्दत इतनी तेज थी कि आसपास के जो घर थे वहां पर खिड़कियों से और विंडो से उनके शीशे टूटकर गिर गए और जोरदार ये धमाका हुआ। तो नौगाम में जोरदार धमाका हुआ। कल रात 11:20 पर यह धमाका हुआ था और इस धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज आया है। आसपास की इमारतों में काफी ज्यादा नुकसान इस धमाके के चलते हुआ। और इधर सीआरपीएफ के डीजी राजेश यादव घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। नौगाम थाने में ब्लास्ट की जांच के लिए यह टीम पहुंची है। तो धमाके की जांच के लिए सीआरपीएफ के डीजी राजेश यादव और उनके साथ सीआरपीएफ की पूरी टीम पहुंची हुई है। और यह तस्वीर आप देखिए, सीआरपीएफ के डीजी राजेश यादव घटनास्थल पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और ये कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ की टीम इस धमाके की जांच पड़ताल करेगी। तो सीआरपीएफ के डीजी और हमारे सहयोगी आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि नौगाम धमाके की जांच के लिए सीआरपीएफ के डीजी राजेश यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सुबह से ही जो ये एरिया है, सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ से जो ये स्पॉट है, साइट है, वो है। और इस पूरे इलाके को फिलहाल घेरे में लिया गया है, सील किया गया है और अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्योंकि कल जिस अंदाज से ये धमाका हुआ था और कोशिशें की जा रही है अगर जो भी एरिया है उसे सेव किया जाए, क्योंकि अभी हालात यहाँ पर कंट्रोल में है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने भी अब ऑर्डर दिया है कि इस पूरी घटना की, इस पूरे हादसे की अच्छी तरह से जांच होगी, आखिर क्या कुछ हुआ था। ताहम जो डीजीपी है उन्होंने साफ कहा कि एक्सीडेंटल ये हादसा था, एक्सीडेंटल इशू था। तो हालांकि उन्होंने भी कहा इसमें जांच होगी, क्योंकि ये जो यहाँ पर केमिकल्स या धमाकाखेज मवाद था उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। उसे एफएसएल की टीम वो जांच पड़ताल की जा रही थी, सैंपलिंग के लिए वो यहाँ पर मौजूद थे। और ये बताया जा रहा है गुज़श्ता 2 दिन से वो सैंपलिंग प्रोसेस में लगे थे।